बंधुओं, रामपाल का चेला मंजीत बार बार ये कोशिश करता है कि मुझे हरा देगा, लेकिन बेचारा बार बार खुद हार जाता है। तो मंजीत, मैं तेरे लिए एक श्लोक प्रस्तुत करूंगा भगवत गीता से। अध्याय 9 का एक श्लोक दिखाता हूँ मैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैवा प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। रामपालियो, वो तुम हो। रामपाल का चेला बार बार कहता है कि भगवत गीता में कबीर परमात्मा है। भाई, जितना भी सच्चाई दिखाऊं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बंधुओं, ये देखिए अष्टम अध्याय की श्लोक संख्या 9। कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयम समनुस्मरुद्धे सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्थात। तो जो रामपाल का चेला मंजित है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई, हमारी भगवत गीता में तुम्हारा कबीर नामी परमात्मा कहाँ से आ जाएगा? तो इसका अर्थ है जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तो यहाँ जो सर्वज्ञ आया है तो वही उनका कबीर परमात्मा है। भाई, यहाँ क्या लिखा है आगे? सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, वो कौन है पता है? वही सनातन परमात्मा है, वही चेतन ब्रह्म है। ये तुम्हारा कबीर परमात्मा कहाँ से हो जाएगा भाई? यहाँ जो कहा गया है वो सर्वव्यापी ब्रह्म है, ठीक है। और इस श्लोक में जो कबीर शब्द आया है, इसी से बार बार रामपाल के चेले बार बार ये दावा करते हैं कि नहीं, यही कबीर है, यही कबीर है। तुम मानते रहो, हमें क्या आपत्ति है भाई। और रामपाल का चेला मंजित को मैंने कहा था कि श्लोक संख्या 1 और 2 को पढ़िए, तो उसके गुरु को ही नहीं पता तो उसका चेला कैसे पढ़ देगा भाई? इधर उधर करने लगा। तो ये है श्लोक संख्या 1 और ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन से। अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं? अर्जुन ने भगवान से ये पूछा, परंतु रामपाल के चेले को लगता है कि ये कबीर ही परमात्मा है, हम ज़बरदस्ती करेंगे, हम मनवा के छोड़ेंगे, चाहे तुम मानो या ना मानो, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है ये कभी हमारे सनातन ग्रंथों को ही बदल देंगे, कहेंगे कि नहीं, हमने जो लिखा वही सही है, तुम्हारा अनादिकाल से जो ज्ञान चला आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, देखो हमने नए ढंग से लिख दिया। और श्लोक संख्या 2 की बात की थी रामपाल के चेले मंजीत ने। अधियज्ञ कथम कुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे हैं तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? भगवान से कहा कि आप किस प्रकार जानने में आते हैं। रामपालियो, यहाँ कबीर परमात्मा की बात नहीं की गई, ठीक है। और रामपाल का चेला पाखंडी मंजित किस तरह से बौखलाने लगा था जब मैंने ये सवाल किया था कि कबीर सागर सनातन ग्रंथ है, उसको प्रमाण कर। भाई, जवाब ही नहीं दिया इसने। कबीर सागर सनातन ग्रंथ है, ये प्रमाण करो पहले। हाँ, तो अगर औकात है ना तो लाइव डिबेट में आके बात करो। हो गई तेरी हो गई। अरे तुम लाइव डिबेट में 3-4 रामपाल के चेले रहोगे, बोलने का मौका दोगे? किसी को नहीं दोगे बोलने का मौका। भाई, कबीर सागर सनातन ग्रंथ है, आज तक हमें पता ही नहीं चला। हमारे किसी भी गुरुजनों ने ये नहीं कहा कि कबीर सागर सनातन ग्रंथ है और ना ही उस पुस्तक से कुछ दिखाया, कुछ भी नहीं। परंतु पाखंडी मंजित को जीतना था, इसीलिए ये इधर उधर करने लगा था। भाई, तुम जितना जलेबी बनाओगे ना, तुम दूसरे के साथ तो जलेबी बना लेते हो, परंतु मेरे साथ तुम जलेबी नहीं बना सकते, ठीक है। तो इन पाखंडियों से ज्ञान चर्चा नहीं, इनसे अज्ञान चर्चा ही हो सकती है, इसीलिए मैंने भी इस तरह से बात किया। मैं जानता था भाई ये जलेबी बनाएगा, कुछ कुछ कह के कॉल रिकॉर्ड लेके भाग देगा और उसको अपने चैनल पे डाल के कहेगा कि मैं जीत गया, क्योंकि इन लोगों के सुनने वाले जो दर्शक हैं वो भी इनके जैसे ही है। और देखिए अध्याय 9 में भगवान ने क्या कहा, पिताहमो अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेवचा। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह
जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो रामपालियो, तुम कहीं से भी ये प्रमाण नहीं कर सकते कि हमारे सनातन ग्रंथों में, हमारी भगवत गीता में तुम्हारे कबीर परमात्मा है। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।